दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आज भी विशाल सांप टाइटेनोबोआ हमारे बीच जिंदा होते? क्या वो हमें खा जाते या हम उन्हें मार डालते? आइए जानते इस वीडियो में। वैसे तो करोड़ों सालों पहले टाइटेनोबोआ हमारी धरती से खत्म हो गए थे, लेकिन अगर वो आज भी जिंदा होते तो आपको सड़कों पर काफी विशाल, तेज दौड़ने वाला, बहुत ताकतवर और इंसानों के लिए खतरनाक जानवर दिखाई देता, जिनके सामने हमारा जिंदा रह पाना काफी मुश्किल हो जाता। वैसे छोटे टाइटेनोबोआ को पकड़ना काफी आसान होता, क्योंकि वो सिर्फ अजगर के बराबर होते, लेकिन इस विशाल सांप को पकड़ना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था, क्योंकि ये प्राचीन समय के काफी विशाल जानवरों में से एक है। करोड़ों सालों पहले जब जानवरों का खात्मा हुआ, तब ये विशाल सांप अमेरिका की जमीन पर घुमा करते थे, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने कोलंबिया के पहाड़ों पर टाइटेनोबोआ के विशाल कंकाल खोज निकाले, जिससे ये तो साफ हो गया कि टाइटेनोबोआ एक काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि हमारा पास्ट है, जिसके कंकाल आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं। अगर टाइटेनोबोआ के सामने आज के एनाकोंडा का कंपैरिजन किया जाए, तो एनाकोंडा उनके सामने खिलौना लगते हैं। टाइटेनोबोआ के कंकाल के अनुसार इनकी लंबाई 42 फीट के आसपास और वजन 1100 किलो के लगभग था। ये माना जाता है कि ये विशाल क्रोकोडाइलोमॉर्फ को भी खा जाता था, जो कि उस समय का सबसे विशाल मगरमच्छ था। अब सवाल ये है कि आखिर टाइटेनोबोआ इतने विशाल कैसे होते थे? तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में तापमान काफी ज्यादा होता था, जिस वजह से ठंडे खून वाले सांप काफी तेजी के साथ बढ़ते थे। लेकिन अगर हम ये एक बार सोच के देखें कि वो दानव आज भी जिंदा होते, तो हमारा क्या होता? तो आपको पता होना चाहिए, वो सिर्फ भूमध्य रेखा के नजदीक ही जिंदा रह पाते, क्योंकि ये गर्म जगहों पर ही रहते थे, जो कि नॉर्थ और साउथ वालों के लिए अच्छी खबर है। दूसरा फैक्ट ये है कि टाइटेनोबोआ ज्यादातर शिकार पानी में ही करते थे, जिनसे बचने के लिए जंगल में रहने वालों को अपना घर पेड़ों के ऊपर या फिर पहाड़ों के किनारों पर बनाना पड़ता। न्यूज़पेपर और टीवी पर हमें टाइटेनोबोआ के हमले की खबरें दिखाई देती। सैनिकों को अपने दुश्मनों के अलावा इन सांप से भी लड़ना पड़ता। जब हम हमारी खिड़की से बाहर देखते, तो शायद आपका सबसे बड़ा डर आपको सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई देता। मॉडर्न समय के शिकारी ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसका शिकार करने की कोशिश करते, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हालांकि इसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका मगरमच्छ को उसका चारा बनाना होता, क्योंकि टाइटेनोबोआ का पसंदीदा खाना मगरमच्छ ही हुआ करता था, और जब वो मगरमच्छ को खा जाता, तो ये सबसे अच्छा समय होता उसका शिकार करने का, क्योंकि ज्यादातर सांप शिकार करने के बाद थक जाते हैं। किसी को भी नहीं पता कि टाइटेनोबोआ का खात्मा कैसे हुआ। वैज्ञानिकों की माने तो प्रकृति का तापमान ठंडा होने की वजह से टाइटेनोबोआ नए वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाए। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो